तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है बी अ गुड लिसनर। आपने ये कोट तो सुना ही होगा कि टॉक लेस एंड लिसन मोर, वी आर ह्यूमंस और विदाउट कॉन्वर्जेशन वी आर नथिंग। अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें कॉन्वर्जेशन स्किल्स आने चाहिए या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में दो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, एक होता है स्पीकिंग और दूसरा होता है लिसनिंग। इसमें से एक दूसरे से ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है लिसनिंग। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में लिसनिंग का कितना इम्पोर्टेंस है। विदाउट लिसनिंग यू कांट लर्न स्पीकिंग। अगर आपको लिसनिंग आ गई तो स्पीकिंग अपने आप आ जाएगी। बस आपको क्या करना है, जो आपसे बात कर रहा है उसकी बातों पर गौर से ध्यान लगाकर सुनना है, जिससे क्या होगा, आपकी लिसनिंग की स्किल बढ़ते जाएगी, जो कि एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है और ये इस स्किल में 70% रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके सिवाय आपको स्पीकिंग नहीं आएगी। और अगर एक बार आप लिसनिंग करना सीख गए तो आपको स्पीकिंग में अपने आप इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप गुड लिसनर बन गए तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स में आपका इम्प्रूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। उसमें से पहला, मेरे मामा के दो लड़के हैं, एक ये 2 साल का और एक उसका बड़ा भाई जो उससे 1 साल बड़ा है। तो ये दोनों किसी चीज़ को लेकर झगड़ रहे थे। तो अचानक से वहाँ पर मैं आ गया और उनको मैंने डांटा और मैंने डांट में ऐसे ही बोल दिया कि लो 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 लो। तो वो भी रिपीट करने लग गया कि लो 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 लो। पहले उसने गौर से सुना और बाद में जब उसने वो कहा तो वो काइंड ऑफ फनी लगा, पर उसने अच्छे से सुन के क्लियरली बोला। ये नोटिस करने की बात है। और अगर वो उस टाइम पे ध्यान से सुनता नहीं तो उसे वो वर्ड उस टाइम पर क्लियर ही नहीं होता और वो बोलने का ट्राई भी नहीं करता। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारे पास कान रह के भी हम गौर से नहीं सुनते। बस आपको इतना करना है कि सामने वाले की बोली हुई बातें ध्यान से सुनने का ट्राई करो। ये टाइम टू टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा और इम्प्रूव होता जाएगा। ये मेजर लोगों की प्रॉब्लम रहती है, ध्यान से सुनते नहीं। कान मिला है, ईयर मिला है तो यूज़ करो। सेकंड एग्जांपल, तो क्या है, मैं, मेरा भाई और मेरा एक दोस्त, हम तीनों मिलके माइनक्राफ्ट खेलते हैं मल्टीप्लेयर छुट्टी के दिन। तो क्या हुआ, उसको कुछ कारण से सर्वर छोड़कर जल्दी जाना पड़ा। अब गेम में हम सिर्फ दोनों ही थे। तो मैंने मेरे भाई को बोला चलो वर्ल्ड डिस्कवर करते हैं। तो मैं जैसे ही एक डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे गया तो मुझे एक नेदर पोर्टल मिला और वो देखने के बाद मैं और आगे गया तो मुझे डेजर्ट बायोम, एक बड़ा सा विलेज और एक नेदर पोर्टल मिला। तो ये सब हमारे लिए सरप्राइजिंग ही था, क्योंकि वो वर्ल्ड हमने न्यू क्रिएट किया था और न्यू क्रिएट किए हुए वर्ल्ड में इतनी प्रोग्रेस, मतलब पहले ही मिल जाना बहुत अच्छी बात है और सरप्राइजिंग बात है। तो हम सरप्राइज हो गए उस टाइम पे। पर ये जो हो रहा था उस दोस्त के एब्सेंस में हो रहा था, ये सिर्फ मेरे भाई को और सिर्फ मुझे ही पता था। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, मैं उसको बताने वाला था कि ऐसे ऐसे हमें मिला है, पर मैंने उसको काइंड ऑफ सस्पेंस क्रिएट किया कि ये बोल के माइनक्राफ्ट में तेरे लिए सरप्राइज़ है। तो वो बंदा सस्पेंस के साथ सुन रहा था, अच्छी तरीके से सुन रहा था। वो जब सुन रहा था तब मैंने बताना शुरू कर दिया और मैंने सिर्फ स्टार्टिंग का एक सेंटेंस बोला कि भाई मुझे रूइन पोर्टल मिल गया है। उसने जब वो पहला सेंटेंस सुना जो मैंने कहा था तो उस टाइम पर उसने थोड़ा सा काइंड ऑफ ऑकवर्ड फेस किया, जो कि जायज़ सी बात है, उसको लगा होगा इसमें क्या सरप्राइज़ की बात है। लेकिन वो इस चीज़ में यहीं पर गलत हुआ। अगर वो ध्यान दे के सुनता था तो उसे आगे की भी बात सुनने को मिलती थी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम इम्पोर्टेंट था और उसे सुनना ही चाहिए था, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ इस जगह पे अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात होती तो वो उस बात को मिस कर जाता, जो कि मुझे कम टाइम में बतानी थी। बेसिकली लोग क्या करते हैं, गड़बड़ में जल्दी जल्दी सुनने का ट्राई करते हैं। हमको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, बस आराम से सुनना है, क्योंकि सामने बोलने वाला हमेशा आराम से बोलता है
सिर्फ ज़रूरत है तो हमें आराम से सुनने की, फिर आपके कॉन्वर्जेशन या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको इम्प्रूवमेंट खुद होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि आप उसके लिए ये एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो। तो सिर्फ मेरा इतना कहना है कि पैनिक होने की जगह आराम से सुनो। वो उस जगह पे अगर ध्यान दे के सुनता, हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, तो उसको ही अच्छा फील होता, क्योंकि हमें सरप्राइज़ मिला था और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर बाद में जाके मैंने उसको बताया, तब उसके रिएक्शन देखने लायक थे। तो आपको क्या करना है, स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लिसनिंग स्किल को है ना प्रायोरिटी पर रखना है और उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो अगर आएगी तो आपको स्पीकिंग भी आ जाएगी। सो मैं वीडियो के कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ वीडियो के अंत में इतना ही कहना है कि बी अ गुड लिसनर, क्योंकि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने हैं।